हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते कि आप सब लोग खुश होंगे और बेहतर होंगे। आज हम बताने वाले हैं कि वोटर आईडी का कैसे ऑनलाइन करें अपने मोबाइल से ही। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आप किस प्रकार से वोटर आईडी का ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अपने मोबाइल स्क्रीन पे चले आना है। आपको आने के बाद इस वाले ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो हम डाउनलोड कर लिए हैं, तो हम इसको क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो क्लिक कर लिए हैं, तो ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस वाले ऑप्शन पे आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, फॉर्म 6 न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आप आईडी एक बार क्रिएट कर चुके हैं तो आपको मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी पे डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ओटीपी जाएगी तो आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। अगर हम पहली बार ऑनलाइन कर रहे हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, न्यू यूजर। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। तो मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे आपका नाम पूछ रहा है, तो आपको नाम यहाँ पे डाल देना है। देखिए नाम डाल दिए हम। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम पूछ रहा है, तो हम लास्ट नेम भी डाल देते हैं। उसके बाद जो ओटीपी भेजा गया नंबर पे, उस ओटीपी को हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यूजर क्रिएट सक्सेसफुली। तो आपका ये यूजर आईडी आपका क्रिएट हो चुका है। तो आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे बैक आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर को डाल देनी है। डाल देने के बाद आपको इस सही वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे फिर से एक ओटीपी भेज दी जाती है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना है। तो ओटीपी आ गई है, तो ओटीपी को हम यहाँ पे डाल देते हैं। ओटीपी को डालने के बाद सही वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। फिर लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है कुछ इस प्रकार से। लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका वोटर आईडी का पेज खुलकर आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में आपको चले जाना है, वोटर रजिस्ट्रेशन। इस प्रकार से वोटर रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक बार बता चुके हैं, फॉर्म 6 न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लेट्स स्टार्टेड, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका नेट अगर स्लो होगा तो यहाँ पे वेट करना है थोड़ा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, नेक्स्ट ही कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। आपका यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है, तो आपको स्टेट चूज कर लेना है। स्टेट चूज कर लेंगे। स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ पे असेंबली आपका पूछ रहा है, तो असेंबली आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे आप जिसका ऑनलाइन कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, उसका डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, जन्म तिथि। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका देखिए क्या क्या शो हो रहा है। बर्थ सर्टिफिकेट अभी आप लगा सकते हैं, आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, पैन कार्ड भी लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट भी लगा सकते हैं, आप इंडियन पासपोर्ट भी लगा सकते हैं। अदर में आपका निवास हो गया, भाग 1 का नकल हो गया, तो अदर में आप ये सब भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। तो हमारे पास आधार है, तो सिंपली हम आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्लिक टू अपलोड, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। इस प्रकार से यहाँ पे अलाउ करेंगे, अलाउ ऑल। उसके बाद यहाँ पे चले जाएंगे, आप जहाँ रखे होंगे अपनी गैलरी में वहाँ आपको जाना है। तो सिंपली हम अपनी गैलरी में चले आए हैं। हम अपना आधार कार्ड यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इस प्रकार से चूज करेंगे, फिर आपको डन कर देना है। डन करने के बाद आपका अगर आधार कार्ड साइज ठीक है तो आपको नहीं तो ऐसे आप इसको काट सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉर्नर में सही का निशान है, इस पे आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका आधार कार्ड इस प्रकार से अपलोड हो जाता है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे अपलोड पिक्चर, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आप फोटो तुरंत अपलोड कर रहे हैं खींच के, तो कैमरे वाले पे क्लिक करना है। अगर आपकी गैलरी में फोटो है तो आप गैलरी पे चले जाना है आपको इस प्रकार से।
आपको आपका फोटो जहाँ पे है, आप उस फोटो को इस प्रकार से ओपन कर लेंगे, उस पे फोटो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डन कर देना है। डन करने के बाद आपको यहाँ पे कॉर्नर में सही वाले आइकन बना होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे, आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। आपको यहाँ पे सेलेक्ट जेंडर, जेंडर वाले ऑप्शन पे चले आना है। अगर मेल है तो मेल ही रहने देना है, फीमेल है लेडीज है तो आपको फीमेल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे नाम पूछ रहा है तो नाम आपको डालना है, फर्स्ट नेम आपको डालना है, ठीक है। अगर सेकंड नेम है जैसे रमेश कुमार है तो आपको रमेश ऊपर वाले में डाल देना है नेम में, और सेकंड नेम यहाँ पे डालना है। अगर नेम आप हिंदी इंग्लिश में डालते, सॉरी इंग्लिश में डालते हैं तो आपका हिंदी में यहाँ ऑटोमेटिक उठा लेगा, आपको कुछ करना नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे सर नेम जो पूछ रहा है आपको सेकंड नेम जो डालना है उसको डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में वो भी ऑटो उठा लेगा। फिर आपको नीचे आ जाना है, इस वाले बॉक्स में आपको आधार नंबर को डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर को डालनी होती है, जो कि मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजी जाएगी, उस ओटीपी को डाल के आपको वेरीफाई करना होता है। तो ओटीपी को डाल के वेरीफाई करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी रिलेटिव, आपको ईमेल आईडी है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद आ जाएंगे नीचे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आएगा। रिलेशन टाइप, रिलेशन टाइप में जिनके पास आपका देखिए रिलेशन टाइप, आप किसका नाम डालना चाहते हैं। यहाँ पे आपके निर्वाचन कार्ड में आपके गार्जियन का नाम पूछा तो आप फादर्स नेम डाल सकते हैं, मदर्स नेम डाल सकते हैं, वाइफ का भी लेजेंड गार्जियन। अगर कोई संबंधित में आपके इन तीनों ऑप्शन में से नहीं है तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उनका नाम आपको यहाँ पे डाल सकते हैं। तो सिंपली हम अपने पिताजी का नाम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। पिताजी का नाम यहाँ पे इंग्लिश में डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। फिर अगर लास्ट नेम है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे लास्ट नेम में उनका लास्ट नेम डालेंगे, फिर आपका हिंदी में यहाँ पे दूसरे वाले बॉक्स में शो होकर आ जाएगा। तो सिंपली आपको डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये पेज आपके सामने ओपन होकर आता है। तो आपको यहाँ पे पहले वाले कॉलम में आपको आपका अपने गांव का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर मकान संख्या तो आप मकान संख्या डाल सकते हैं, मकान संख्या जैसे आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में उठा लेगा, अगर गांव का नाम डालते हैं इंग्लिश में तो यहाँ पे हिंदी में उठा लेगा। आपको इंग्लिश में केवल डालना है और हिंदी में उठा लेगा। अगर हिंदी में आपका गलत नाम उठा रहा है तो आपको सही कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे लिख रहे हैं टोला, तोला लिख दिए इंग्लिश में, यहाँ पे नीचे आ रहे देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है तोला, तो आपको इसको सही कर लेना है, ठीक है। आपको कुछ इस प्रकार से आपको सही कर लेना है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, सॉरी इस प्रकार से आपको सही कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे मोहल्ला आपको पूछ रहा है तो यहाँ पे आपका ग्राम पंचायत भी डाल सकते हो, पोस्ट डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे विलेज आपको डाल देनी है इंग्लिश में, यहाँ पे हिंदी में उठा लेगा। फिर आपको पोस्ट ऑफिस का नाम डाल देना है इंग्लिश में, यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे पिन कोड डाल देनी है। पिन कोड डालने के बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको तहसील आपका डाल देना है इंग्लिश में, हिंदी में आ जाएगा। फिर आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस प्रूफ में आप क्या लगाना चाहते हैं। देखिए बिजली का बिल भी आप लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक कनेक्शन देखिए, गैस कनेक्शन भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास बैंक पासबुक है तो उसको भी लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट हो गया, आपको पीएम किसान वाला अगर उसका रिकॉर्ड है कुछ तो आप उसको भी लगा सकते हैं। अदर में आप निवास प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, क्लिक टू अपलोड, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर अगर आपका डॉक्यूमेंट आपके सामने है तो आप कैमरे वाले पे क्लिक करके फोटो खींच कर सकते हैं। अगर गैलरी में है तो गैलरी में से जाएंगे, डॉक्यूमेंट में है तो डॉक्यूमेंट, तो हमारा सिंपली गैलरी में है तो हम गैलरी में चले जाते हैं। उस फोटो को हम यहाँ से चूज करके अपलोड कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से चूज करेंगे। फिर आपको डन कर देना है। डन करने के बाद कॉर्नर में यहाँ पे सही का निशान है, सही का आइकन है, तो आपको इस सही वाले आइकन पे इस प्रकार से क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका देखिए आधार कार्ड अपलोड हो जाता है। अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे आपको एक अपने परिवार में किसी का आपका निर्वाचन कार्ड आपको यहाँ पे डालना है। देखिए फादर हो गए, मदर हो गए, वाइफ हो गई। अगर आपके परिवार में फादर मदर वाइफ का नहीं है तो आप अपनी दादी का भी डाल सकते हैं। लिखिए गार्जियन में लिखा है चौथे वाले ऑप्शन पे, इस वाले ऑप्शन को चूज करके आपका उनका नाम डालना है। फिर वोटर आईडी आपको यहाँ पे डाल देनी है। अगर माता पिता का है तो आप उसको भी इसी प्रकार से चूज करके यहाँ पे इस प्रकार से चूज कर लेंगे। उसके बाद उनका नाम और वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल के नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे।
नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, नाम आपका, मोबाइल नंबर, एड्रेस आपका लिखा हुआ रहेगा और पिताजी का नाम लिखा हुआ रहेगा। अगर आपके पास वोटर आईडी पिताजी का है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर मदर्स का नेम यहाँ पे डालना होता है, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अनिवार्य नहीं है, आप डालने की इच्छा है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मदर्स नेम, मदर का वोटर आईडी इपिक नंबर आपको डालना होता है, अगर है तो डाल दीजिए। अगर सपोज नेम में आप अगर डाल सकते हैं पिताजी का नाम, एक इम्पॉर्टेंट नहीं, आप डाल भी सकते हैं, नहीं डाल सकते तो सिंपली आपको नीचे आ जाना है स्क्रॉल करते हुए। देखिए माई पेरेंट्स नेम, फादर, मदर, गार्जियन। तो एग्जिट इनरोलमेंट ऑफ है लास्ट SIR, मतलब 2003 में अगर आपके माता पिताजी का नाम था वोटर लिस्ट में तो आपको यहाँ पे स्टेट चूज कर लेना है, असेंबली चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे पोलिंग स्टेशन आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पार्ट नेम डालेंगे, और अगर माता का डाल रहे हैं तो मदर्स चूज करेंगे, अगर पिता का डाल रहे हैं तो पिता फादर्स चूज करेंगे। उसके बाद अगर गार्जियन में ग्रैंड फादर दादा हैं, ग्रैंड मदर हैं, तो उनका चूज करके ने आपके सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका नीचे उनका नाम शो होकर आ जाता है। अगर आपके SIR में 2003 में कोई किसी का नाम नहीं था तो आपको तीसरे वाले ऑप्शन पे चूज कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक, नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाता है। तो आपको यहाँ पे विलेज का नाम डाल देना है, विलेज का नाम डाल देंगे। उसके बाद नीचे किस डेट को ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस डेट को चूज कर लेना है। फिर आपको नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे पहले से वाले स्थान पे आपको अपने गांव का नाम फिर से डाल देना है, या ग्राम पंचायत का आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद डन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका पूरा डिटेल शो होकर आ जाता है। इस प्रकार से आपको स्क्रॉल करते हुए सब डिटेल आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है। देखने के बाद आपको ई साइनिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, आपको ई साइनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आएगा। तो आपको देखने को मिलेगा एंटर योर आधार नंबर। तो आपको आधार नंबर डालने के बाद जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे एक OTP आएगी। टर्म कंडीशन को आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का रसीद, आपका योर रेफरेंस ID नंबर शो होकर आ जाता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको सेव करके रख लेना है। इसी से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं निर्वाचन कार्ड का। तो हमको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद देखिए इस प्रकार ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पे चूज करके आपको अपना रेफरेंस नंबर यहाँ से डाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपका बन जाएगा तो इसी पे आपका शो होकर आएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।